हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और इसके साथ साथ सिक्योरिटी सिचुएशन में वक्तन फ़वक्तन, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है कि जी अफ़गानिस्तान रिस्पॉन्सिबल है और अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर पे अफ़गान तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या वाक़ई अगर हम इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो उसके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन का ऐसा होना इसके साथ चलेगा या नहीं? इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम लाहौर दुर्दाना नजम। मिस दुर्दाना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you so much for inviting me. अच्छा दुर्दाना, एक चीज़ यकीनन हर कंट्री की ये कोशिश होती है और कि उनकी इकोनॉमी अच्छी हो, उनकी डिफेंस हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें ऐसी है कि ये एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल से हम गुज़रते हैं। कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, कभी हमारी सिक्योरिटी की पोज़ीशन बड़ी ख़राब हो जाती है और कभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलतियाँ करते हैं? मैं इस हुकूमत की या किसी एक उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता, बट फिर भी कौन है जो जिसकी वजह से 75 ईयर में हम ये डिसाइड नहीं कर सके कि यार इस चीज़ को हमने इस ट्रैक पे लेके जाना है, इस चीज़ को इस ट्रैक पे और इस चीज़ को इस ट्रैक पे लेके जाएँगे, तो बाकी दुनिया जिस तरह चलती है तो हम भी एक बेहतर सिचुएशन में होंगे। ऐसी क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं कि और अभी तक सुधार नहीं रहे? फ़ख़्र मेरा ख़्याल है ये वो सवाल है जो हर कोई आज कर मतलब हम पिछले 75 साल से कर रहे हैं और जी, इसका जवाब भी हमें पता है। जी, अब आप देखिए अभी मैं एक अख़बार है पाकिस्तान टुडे उनका एक बिज़नेस एडिशन निकलता है प्रॉफ़िट। तो ट्विटर के ऊपर उनका वो मैं देख रही थी तो उसपे ख़बर ये है कि जितनी भी ये जो सरकारी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको फ़ौज के हवाले किया जा रहा है, कि फ़ौज उनको चलाएगी। जी, और पहले हम सुन रहे थे कि जो वो प्राइवेटाइज़ होंगे, फिर हम सुन रहे थे उनको बेच दिया जाएगा, फिर हम सुन रहे थे कि अब फाइनल फ़ैसला हो गया कि वो फ़ौज को दे देंगे। बिल्कुल। अब ये कोई हल है? मुझे आप बताएँ, आपके अभी जो एसटीपीआई लाहौर का इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, उन्होंने एक एक कोई सेमिनार वो कॉन्फ्रेंस की थी 2-3 दिन की जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कुछ अब वहाँ के भी लोगों ने आकर कहा है कि भई इस तरह आपका मामलात नहीं चलेंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, सबसे बड़ी बात है वर्ल्ड बैंक ने अभी हम बात भी कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक ने उनको कहा है बिल्कुल। कि भई आप अपने अपने स्ट्रक्चर को ठीक करें। आप जी, बजाय इसके कि आप लोगों को बदल रहे हैं, आप कभी किसी पार्टी को ले आते हैं, कभी किसी पार्टी को भेज देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए ये जो इंस्टेबिलिटी है ना, जी, ये डेट्रिमेंटल है। ये राइट, पैदा की जाती है, ये कोई हम हमें आके बाहर से कोई हमलावर नहीं होता हम पर और आकर हमारे सिस्टम को हिला देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कुछ पावर सेंटर्स हैं और वो पावर सेंटर्स जो हैं हर कोई उसमें से एक पावर सेंटर जो है वो बहुत पावरफुल है, एब्सोल्यूट पावर उसके पास है और उसका इकोनॉमी में शेयर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, ठीक है? अब जी, वो जितना ज़्यादा उनका शेयर है उतनी ज़्यादा उनकी पावर है। अब जिसकी इकोनॉमी में शेयर ज़्यादा होगा वो चाहेगा कि जो रेगुलेशन है उसका भी लेवरेज उसके हाथ में हो, ऐसा ही है ना? जी, मतलब बिल्कुल, अगर एग्री। तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। अब वो प्रॉब्लम यहाँ हो गई हुई है कि वो पावर इम्बैलेंस जो है ना, हुँ, उसकी लड़ाई है। यहाँ अवाम की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, ना ना हुकूमत अनफॉर्चुनेटली हुक्मरान लड़ रहे हैं, ना फ़ौज लड़ बिल्कुल, रही है, कोई भी नहीं लड़ बिल्कुल, रहा। वो सारे अपनी-अपनी पावर गेम कर रहे हैं कि हम एग्ज़ैक्टली, अब ऊपर से हमारी बदकिस्मती ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने खुद भी कभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो है वो तक़वियत नहीं पहुँचाई, उसको जी, मज़बूत नहीं किया। क्योंकि वो भी आते हैं, तो वो अपनी एक्सपीडिएंट पॉलिटिक्स करते हैं, उनको उनके अपने मफ़ादात होते हैं, वो कहते हैं कि जी अब मिसाल के तौर पर पीटीआई को आप ले लें। बहुत जी, सारे फ़ैसले ऐसे थे जो अब हम पर सुनते हैं
कि पीटीआई को कहा गया था कि आप ये फैसले लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो वोट बैंक बहुत मुतासिर होगा, हमारा राइट विंग वोट, हमारा लेफ्ट विंग वोट, हमारा ये वोट, हमारा तो इस तरह तो फिर काम नहीं चलता ना। तो आप ये प्रॉब्लम तो हर जगह पर है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई हुई है कि अब तो बस ज़ोर ज़बरदस्ती है बस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा दुर्दाना एक चीज़ मैं जो आप जिस खबर की आप बात कह रही हैं, इत्तेफ़ाक है कि आज सुबह मैंने खुद ट्विटर में जब देखा कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई पहली कंपनी होगी जो उनके डेस्कोज़ में से उनके हवाले किया जाएगा और एक जो हाज़िर सर्विस ब्रिगेडियर होगा वो वो सरबराह होगा। एग्ज़ैक्टली वो हेड करेंगे उसको। हुँ, मुझे याद है, पुरानी बात है लेकिन जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी तो उस वक़्त भी मेरे ख़्याल आपको अगर याद हो तो वो भी उस वक़्त भी वापडा जो था उस वक़्त, तो वो हवाले किया गया था और मुझे याद है हमारे गाँव में फ़ौज के लोग आए हुए थे कि यार जिन लोगों ने बिल वग़ैरह नहीं दिए, तो उनको गाड़ी में बिठाते थे, लेके जाते थे। क्या वाक़ई हम मतलब जो आप बात कह रही कि हम इस मसाइल को, प्रॉब्लम्स को सही नहीं करना चाहते। हम कहते हैं अगर इस तरह रहेगा तो शायद जो कुछ लोग हैं, कुछ स्टेक होल्डर है उसमें मैं ये कहूँगा कि न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल लोग भी हैं, बिज़नेस कम्युनिटी भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, बहुत सारे लोग हैं जो इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल, मसला है तो वो अवाम का है, आम बिल्कुल, पाकिस्तानी आप और मैं टैक्स देते हैं, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा। हमें बिजली की फ़िक्र भी करनी है, हमें अपनी सिक्योरिटी की भी फ़िक्र करनी है, हमें अच्छी स्कूल की भी फ़िक्र करनी है बच्चों की और अच्छे हॉस्पिटल की भी करनी है। तो ये क्या मतलब ये गन चक्कर कभी मतलब ना खत्म होने वाला है या होगा? आपको क्या नहीं, लग रहा आप है? मुझे एक बात बताएँ कि एक जर्नल जो है, वो कैसे एक वापडा का हेड बनने के लायक हो गया? मतलब जी, उसमें ऐसी कौन-सी वो कैसे एक ब्रिगेडियर जो है, वो इतना वो इंटेलिजेंट, इतना बाकमाल हो गया कि वो नैप जी, को भी हेड कर सकता है, वो बिल्कुल। डिस्कोस को भी हेड कर सकता है, फिर फिर मिल वो को है, वो फिर नादरा को भी हेड कर सकते हैं। यानी जी, कि आपके पूरे सिविल आपके पूरे निज़ाम में कोई ऐसा काबिल इंसान ही नहीं है, ना कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी बंदा है, जिसको आप इन जी, पोज़ीशंस पे ला सकें। दुनिया भर में देखें होता ये है, आप अगर आपका ब्रेन ड्रेन हो गया तो उसको रिसाइकिल भी किया जा रहा है, लोग दुनिया में रिसाइक्लिंग हो रही है, वापस बुला जी, रहे हैं। आप एडवर्टाइज़मेंट करें, आप लोगों को बुलाएँ कि जी ये पोस्ट है और मतलब ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही कह तो रिजाल पाकिस्तान में हो गया है कि जी हर जगह पर आपने ब्रिगेडियर लगाने, हर जगह आपने कर्नल लगा देने, हर जगह ये तो बैकडोर मार्शल लॉ है, ये तो बैकडोर मार्शल लॉ है और ये कहना कि जी कोई ब्रिगेडियर जो है वो बहुत बड़ा नेशनलिस्ट है, उससे जी, उससे कम नेशनलिस्ट दुनिया पाकिस्तान में कोई है नहीं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता और ये पाकिस्तान के पूरे देखिए ऑलरेडी हमारा मेरिट सिस्टम या स्टेक पर है। मैं अब या अब जी, आप इसके बाद देखें एग्री, कि इसका मतलब है कि आप कोई मेरिट के ऊपर कोई लोगों को भर्ती नहीं कर रहे। ठीक है ना? आप तो इसलिए जी, भर्ती कर रहे हैं ना क्योंकि वो एक अदारा है और उस अदारे के साथ ये टैग लगा हुआ है कि जी वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं और वही जी, पाकिस्तान का भला सोच सकते हैं। अच्छा चलें आप पॉलिटिशियंस को ना लेकर आएँ, आप जी, अवाम में से तो लोगों को ला सकते हैं ना। उनके जी, अंदर से इतनी सलाहियत है कि आप उन वहाँ से लोगों को पिक करें, उनको लेकर आएँ ताकि एक कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा हो, लोगों के अंदर एक स्पिरिट हो कि जी ये पोज़ीशंस हैं जिसके ऊपर जाकर हम पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। नॉट जी, दैट कि वो आप एक बंदा है वो ब्रिगेडियर की भी तनख्वाह ले रहा है, वो फिर नैप के अंदर जाएगा, वहाँ का वो हेड बनेगा, वहाँ की भी तनख्वाह ले बिल्कुल, रहा है। मतलब व्हाट द हेल इज़ गोइंग अराउंड आप किस तरह ये मुल्क इस तरह तो बच्चों की तरह तो नहीं आप चला सकते ना। फिर उसके बाद आई डोंट नो मुझे तो सबसे ज़्यादा अफ़सोस भी हो रहा है और तरस भी आ रहा है पीएमएलएन के पास। देखिए ना इस वक़्त तो पूरी एग्री, सिचुएशन वापस आ रहे हैं। उन्होंने जी, तो वोट को इज़्ज़त देनी थी। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल, जो पैरेलल एक पूरा सिस्टम चल रहा है पावर का, वो उनकी मर्ज़ी से चल रहा है ना कि ठीक है फिर हुँ, आप करते रहें, हम एक आपके लिए एक किंग्स पार्टी बन जाते हैं जी। और अब देखते हैं कि 8 फरवरी के बाद फिर एक अगले साल हम इस वक़्त बैठे ज़िंदगी रही तो क्या बात कर रहे होंगे। अच्छा दुर्दाना ये वाली चीज़ हमने 2018 में भी सुनी और इस तरह वक़्तन-फ़वक़्तन पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली ये चीज़ें रही कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। लेकिन इसका नुकसान तो मेरे ख़्याल अब स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता है, वो भी ऐसी-ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। तो फिर मतलब 26 करोड़ क्या मतलब हम पागल हैं या क्या चक्कर है कि लोग समझ यार आपको, मुझे या हमें भी दोनों को छोड़ दें मतलब बाकी जो जितनी आवाम है, क्या वाक़ई वो इतनी नासमझ है कि वो कहते हैं बस ठीक है आपने कह दिया हमने यस कर दिया, आँखें बंद करके आपका यकीन कर लें हम लोग।
नहीं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को सब समझ आ रहा है। मैं आपको उस दिन जी, मैंने आरज़ू के प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि मैं जी, पता नहीं ये इन ड्राइव पे आ रही थी तो वो मैंने ऐसे बात की वो ड्राइवर से, तो वो भी उससे तो बड़ी भयानक वो तो लोग कहाँ तक सोच रहे हैं, लोग ये भी तक सोच रहे हैं कि पता नहीं जो इस वक़्त टेररिज़्म चल रही है उसमें भी हमारी फ़ौज खुद ही इन्वॉल्व है। मतलब मैं आम बंदे की आप बात करें, मैं नहीं कह रही। मतलब बिल्कुल। लोगों को पता है कि जी कौन कहाँ से चाबी चला रहा है, कौन किसको जी, बंद कर रहा है, एवरीबॉडी लेकिन प्रॉब्लम हमारे लोगों के अंदर ये है कि हमारे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हों। क्योंकि देखिए एक और चीज़ बड़ा मसला होता है, किसी भी मुल्क की जो सिविल सोसाइटी है ना, उसको वाइब्रेंट होना पड़ता है। हमारी सिविल एग्री, सोसाइटी तो वो पता नहीं है ही नहीं मुझे लगता है, मैं भी हम भी उसी का हिस्सा हैं। हम एग्री। लोग भी ट्विटर पे बैठकर यूट्यूब पे मेरे ख़्याल है चैनल्स पे प्रोग्राम करके अब समझ रहे हैं कि अपना हक अदा कर दिया। मैं कई अ, पीटीआई के सपोर्टर्स को मिलती हूँ, जानती हूँ, वो बेचारे वो लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, हकीकी आज़ादी बिल्कुल, निकलता कोई भी नहीं है। तो असल प्रॉब्लम जो है ना, वो लोगों को पता सब कुछ है, मुझे भी पता है, मेरे साथ मेरी मेरी काम अच्छा उसको छोड़ दें, हमारे घर में काम वाली आई, उसने मेरी जी। वालदा को अपनी लैंग्वेज में कहा, उसने कहा, "बाजी, ए मुल्क बेकार हो गया, वैसा कुछ नहीं बनना।" कैन यू इमेजिन? एक अनपढ़ औरत बेचारी जिसका वो जो बर्तन धोती है, उसको समझ तो होगी, बिल्कुल, एक औरत यस, समझदार होना अलग बात है। वो बिल्कुल ठीक कह समझदार रहे हैं। है, उसका कन्क्लूज़न देखिए कितना अच्छा, उसने कहा बाजी ये तो हुँ, मुल्क हुँ, खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं बनना, ऐसा ही चलेगा। तो सोचिए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब में हिम्मत नहीं है कि हम निकलें, हमारे अंदर असल में ना एक आप अगर आप थोड़ा-सा हम लोग इसको देखें ना, ये बाय डिज़ाइन किया गया था। कि जी, एक मिसट्रस्ट पैदा कर दें, पूरी कौम के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा कर दें, कोई किसी पे जी, एतबार ना करे, चोर, जी, चोर ये करते हैं और सारा एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया, कोई किसी पे एतबार नहीं करता, कोई किसी की बात हर कोई एक-दूसरे को शक की नज़र से देखता है, मेरिट्स का सिस्टम कोई नहीं है, इट बिल्कुल, इज़ ये हमने ना बड़ी मेहनत के साथ ये डिस्ट्रक्टिव माहौल बनाया है। तो राइट। लोगों को पता आपका जवाब मैं बताऊँ, लोगों को पता है, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो इसके लिए खड़े हो सकें। ओके, अच्छा तो था ना एक बात और कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी रिस्पॉन्सिबल है? वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी स्पेसिफिक ना मैं इमरान खान साहब को कह रहा हूँ, ना नवाज़ शरीफ, ना ज़रदारी साहब, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, कोई नेशनल लेवल पे है, कोई चले किसी प्रोविंस में, किसी एक इलाके में उनका एक होल्ड है, लोग उनको वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कितना कसूर उनका है कि वो इस सिस्टम को मैं ये नहीं कहता कि ओवर द नाइट ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। अगर हमने 4-5 मार्शल लॉ भुगती हैं और ये चीज़ हम भुगत रहे हैं फ्रॉम लास्ट 75-76 इयर्स, तो ये एकदम से खत्म नहीं होगी। लेकिन आपको लगता है कि इन लोगों ने भी कोई कोशिश नहीं की या कर चुके हैं लेकिन नाकाम रहे? देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, जी, उनका मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा कसूर है। राइट, उन्होंने जगह स्पेस दी है, सीट की ओके, उन्होंने देखिए, उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल, अभी जो इलेक्शन होते हैं अच्छा पीटीआई इतनी कहती थी कि जी पीटीआई के साथ तो गुस्सा यही है कि वो आए थे जी हम एंटी स्टेटस को पार्टी हैं। उन्होंने स्टेटस को जितना सपोर्ट उन्होंने किया शायद ही किसी ने किया हो अपनी एग्री, हरकतों की वज़ह से, अपने बिहेवियर की वज़ह से, सब कुछ की वज़ह से। सबसे बड़ी बात ये है कि इंटर पार्टी इलेक्शन किसके हो अच्छा अगर इंटर पार्टी इलेक्शन डेमोक्रेटिक असूलों पर हो रहे होते तो आज शहबाज शरीफ प्रेज़िडेंट ना होता अपनी पार्टी का या नवाज़ शरीफ बिल्कुल, के जो भी ये लोग बने हुए हैं हर दफ़ा यही लोग जो हैं वो मतलब एक असल में पार्टी जो नहीं है, पार्टी के अंदर एक फैमिली है जो उस पार्टी को चलाती है। आज ही मैं एक बड़ा अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब का आर्टिकल पढ़ रही थी, उसी में लिखा हुआ था ग़ालिबन जी, कि इट्स बेसिकली हमज़ा है, एमल खान है, ये 3-4 और मरियम नवाज़ है, बिलावल बिलावल है, ये मरियम है। ये लोग जो है ये अब उसी माइंडसेट को लेकर आगे चल रहे हैं जो इनके हुँ, बाप-दादा का माइंडसेट था। बिल्कुल सही, देयर इज़ कुछ भी नहीं है, ये असल मसला जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, इसीलिए इनकी जो डेमोक्रेसी की जो ये आवाज़ बुलंद करती हैं या उस डेमोक्रेसी उसके उसके अंदर कोई जान नहीं है, वो एक बेजान सी चीज़ है। अगर इलेक्शन होते भी हैं तो खबर आ जाती है कि जी शहबाज शरीफ साहब प्रेज़िडेंट इलेक्ट हो गए हैं, फलाना वाइस प्रेज़िडेंट इलेक्ट हो गया और जी, ये हो गया और वो हो गया। तो बाकी जो लोग हैं वो तो फैसिलिटेटर्स हैं। या अब शली रहमान हो गई या मिफ्ता इस्माइल हो गए या इस तरह के लोग जो जितने भी हो गए, अब ये तो सारे फैसिलिटेटर हैं, बाकी वो तो और इस सबसे बड़ा कसूर जो है वो अब देखिए इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, बहुत ही या अच्छा चार्टर था और उस चार्टर का मकसद क्या था कि जब ये लोग एग्ज़ाइल में थे बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज़ शरीफ,
तो इन्होंने कहा था कि अब हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि बार-बार ये हमारी हम डिस्टेबलाइज़ होता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और उसके अंदर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें तय की थी। एक उसमें शिक बड़ी अच्छी तय 2-3 थी जो मुझे याद है। एक ये थी कि हम आमरीयत का रास्ता रोकेंगे और उसको रोकने का जो जो उन्होंने फ़ॉर्मूला बताया था वो ये था कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जब उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो इकट्ठी हो जाएँगी, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँगी। दे विल बी यूनाइटेड एंड दे विल नॉट गो टू जीएचक्यू कि हमारा जी जी, मसला रिज़ॉल्व करवाएँ और वो जीएचक्यू पे जाके एक-दूसरे को डिस्टेबलाइज़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और दूसरा उसके अंदर ही यही था कि वो एक अकाउंटेबिलिटी का उन्होंने कहा था कि हम नैप का तो पूरा सिस्टम सारा चेंज करके एक नया जी, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम और आप देखें कि सबसे पहले उस पे कारी ज़रब किसने लगाई थी? आपको याद है? किसने लगाई थी? ज़रदारी ने लगाई थी, जिस वक़्त उसने जी, कहा था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कोई कुरान और हदीस नहीं है। जब बिल्कुल, उसने ये कह दिया था ना, बिल्कुल, तो उसके अंदर से जी, हवा ही निकल गई थी और उसके बाद आप देखें कि एक चीज़ मैं क्रेडिट दूँगी नवाज़ शरीफ को, जी, वो ये क्रेडिट है कि जिस वक़्त पीएमएलएन की हुकूमत जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहली बनी 2008 में, तो जी, इन्होंने कोई इंटरवीन नहीं किया था, हालाँकि उसको मेमो गेट भी हुआ, ये काला कोट पहन कर भी चले गए, बहुत कुछ हो रहा था, तब भी जी, बहुत कुछ हो बिल्कुल, रहा था, पार्टी की जी, ज़िंदगी हराम हो गई थी। उसके बावजूद उन्होंने कहा था नहीं हम इनको 5 साल पूरे मुकम्मल करने देंगे और बहुत सारी जगहों पर, ख़ास तौर पर जब आप देखते थे कि हम अचानक से ताहिरुल कादरी साहब नमूदार होते थे, लेकिन 2014 में, तो नहीं वो उससे पहले भी आए थे, जब जी, पीपल्स पार्टी की बिल्कुल, हुकूमत यस, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बिल्कुल इस्लामाबाद के डी चौक में इस्लामाबाद पहले में भी आए थे, यस, यस, जिस आई वक़्त रिमेंबर। उन्होंने कहा था कि जी वो अजीबो-गरीब है, उसका उस वक़्त भी एक चीज़ बड़ी अच्छी की थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने जाकर जो है इसको ख़त्म किया था। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद ये फिर हम देखते हैं कि एक फिनोमिनन जो है वो ख़त्म हो गया 2013 फिर हमने देखा कि जो धरने से शुरू हुई बक-बक पूरे 9 साल फिर आपने चोर-चोर और क्या तमाशा लेकिन उसके अंदर कसूर किसका है? उसके अंदर देखिए जी, पीटीआई ने कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला रोल प्ले ही नहीं किया। एग्रीड, उन्होंने आई उन्होंने एग्री, तो फ़ौज के फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया। आज वो या कासिम सूरी ने एक ट्वीट की हुई है उसको मैंने जवा उसने कहा जी कि 8 फरवरी को बल्ले पे निशा मैं कहा भाई कोशिश करो, दुआ तो मैंने जवाब ये दिया कि 8 फरवरी को भी वही होगा जो 2023 को हुआ था। जो सॉरी 8 फरवरी 18 2024 को भी वही होगा जो 2018 में उतना ही 2018 जुलाई में, इलेक्शन होंगे। तो बात ये है कि किस तरह से आप ये सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा हाथ है कि उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो जब आते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं कि फ़ौज को वो अगर आप देखें पीपल्स पीटीआई ने उस हुँ। वक़्त कहा होता 2013 सॉरी मैं आपको बोलने नहीं दे रही 2 मिनट नहीं, मुझे कोई दें। नहीं, आप बात कंप्लीट करें, कोई मसला नहीं है, नो टेंशन, नो, नो। अगर 2013 में जब इन्होंने धरने शुरू किए 2014 पीटीआई ने ये कहा होता कि जी हम एक्सेप्ट करते हैं सारे रिजल्ट्स को, इनको हम अपनी हाँ, मुद्दत पूरी हाँ, करने देते हैं। अब इमरान खान ने कोई विज़न दिखाई होती और वो चोर उनके कहने पे जाकर आपने जनाब हल्ला बोल दिया या पीटीआई पीटीवी पे और क्या कुछ नहीं आपने तमाशे पीएम ऑफ लगा पीएम हाउस के ऊपर। पीएम हाउस के ऊपर, उसके बाद फिर आप कहते थे कि जी हम अब उसके बाद अगर ये सब कुछ ना होता जो अच्छा फिर आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पीटीआई को ले लें, कहते हैं जी हम शैडो पार्टी है, शैडो हमारे पास गवर्नमेंट है, कौन-सी शैडो बिल्कुल, गवर्नमेंट हाँ, है? आकर के बिल्कुल। याद शैडो है कैबिनेट बनाई हुई हमने। आपने शैडो कैबिनेट बनाया और फिर जब आए हैं या तो आकर कहते हैं कि जी हम तो तैयार ही नहीं थे। किसी किसी हुकूमत की आपने देखी है कि कोई शैडो 5 तो गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करवाए थे खान साहब ने, कोई आपने देखी है साढ़े 3 साल में। फिर उसके बाद फ़ौज आपको जो बंदा कहती थी, आप वो बंदा लगा देते थे। जी, तो फिर बिल्कुल, उसके बाद जब आप बिल्कुल। मतलब इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसकी वजह से ये वैक्यूम क्रिएट होते हैं और उस जी, वैक्यूम को अब अच्छा पीडीएम किसने बनाई? अगर ये पीडीएम ना बिल्कुल बनाते सही कह रहे हैं। एक यू आर सेकंड राइट। ये पीडीएम ना जी, जी, बनाते, ये कहते कि जी जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा भी था, जो मेरे पास रिपोर्ट है, मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा था कि इसको अपनी मुद्दत पूरी करने दो, लेकिन वो शहबाज़ शरीफ साहब पता नहीं किस जल्दी में थे, क्या थे? तो पीडीएम किसने बनाई? अगर ये पीडीएम ना बनाते, ये कहते कि ठीक है जी 1 सवा हुँ, साल रह गया, इसने तो अपनी वैसे सियासी मौत मर जाना इस पार्टी ने। आपने मरी हुई पार्टी को ज़िंदा कर दिया, बिल्कुल। ठीक नई है रूह ना? फूँक दी उसमें। नहीं रूह फूँक दी लोग आपको या पता है इमरान खान की मोहब्बत में तो कम आए थे, 20% इमरान खान की मोहब्बत थी, 80% ये उस सिस्टम के खिलाफ निकले थे, एग्री, कि जी अब आपने हमारे एग्री। साथ किया क्या है? बिल्कुल। अच्छा, दुर्दाना एक चीज़ और कि 2014 में इमरान खान एक पूरा जिसे कहते हैं टूल बने जिसमें मुख्तलिफ लोगों के कमाल
बात है, वो पाशा साहब भी हैं और वो पता नहीं कौन-कौन, फिर फैज़ हमीद पे आके कहानी रुकती है, जनरल फैज़ हमीद साहब पे आके कहानी रुकती है कि जी वो, लेकिन आज तक अनफॉर्च्यूनेटली कोई ऐसा बंदा नहीं आया। मैं ये नहीं कहता कि कोई हमारे पॉलिटिकल लोग जाके फ़ौज के साथ झगड़ा शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ़ौज भी मेरे पाकिस्तान की है, एक इदारा है। लेकिन कम से कम उनके साथ बैठ नहीं सकते कि उनको कहा जाए, जो भी जनरल साहब हो, बेशक आज वाले हों या अगले जो भी आएँगे, कि भाई बहुत हो गया, अगर आप समझते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं, तो सर आप इस पाकिस्तान के हैं, आप बेहतर कर लें, हमें तो खुशी होगी कि अवाम की ज़िंदगी अच्छी हो, पर कैपिटा इनकम अच्छा हो, इकोनॉमी अच्छी हो, सिक्योरिटी सिचुएशन हो, तो उनके हवाले कर दें। अगर नहीं, तो उनको कह दें सर आप वो सँभालें जो आपका काम है, आप हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स को देखें, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, ईरान वाले बॉर्डर पे भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, चाइना पे कुछ नहीं होता। तो आप वो कर दें, हमें ये करने दें। क्या हम ऐसा, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और वाक़ई ऐसे ये जो भी आर्मी चीफ होते हैं, वो कैसे होते हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनते? देखिए, अब इंटरनल तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपैरेंटली तो मुझे ये जी, बहुत मुश्किल लग रहा है जो आपका प्रपोज़ल है। आइडियली शायद खाकान अब्बासी भी यही बात कर रहे हैं कि जी, जी, उन्होंने तो नाम भी लिया था बहुत सारे प्रोग्राम्स में, उन्होंने कहा कि कुछ हर अदारे में से ये इतने लोगों को बैठना चाहिए, जी, जिसको हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं, आजकल बात होती है, चार्टर ऑफ पाकिस्तान भी कह लें, कुछ भी कह लें कि जी, जी दोबारा से बैठें। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जो माज़ी में हो गया उसको, क्योंकि आप लोगों का हमारे यहाँ एहतसाब का अमल तो खत्म ही हो गया, क्या उसके अंदर रह गया, तो उसको भी छोड़ दें। सब कुछ मज़ाक है। 71 में जो हुआ उसको भी खत्म करें, जी, 65 में जो हुआ सब कुछ भूल के स्लेट को साफ करके आप एक दफ़ा बैठ जाएँ। अब रिकंसिलिएशन ट्रुथ की भी बात होती है। एक दफ़ा आप कौम के सामने बहुत सारी चीज़ों की कह दें कि जी हमने ये किया है, एक व्हाइट पेपर पब्लिश कर दें, जिसमें जी, हर कोई अपनी बात करे कि जी हाँ, हमसे ये गलती हुई, या ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ और कौम से कहें कि जी या तो हमें माफ़ कर दें और हम इसको पूरी को दोबारा लेकर चलेंगे और उसके बाद आप बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से कुछ उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ लाके कोई नया सिस्टम क्रिएट करके और इस गाड़ी को चलाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। पता है उसकी वजह क्या है? ओके, उसकी वजह ये है कि ये बहुत इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सच्चा इंसान होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वाक़ई मुहिब्बुल वतन होने की ज़रूरत है और वाक़ई जी, एक खुदा खौफ़ी होने की ज़रूरत है। लेकिन जितनी पावर इस वक़्त एक ख़ास अदारे को मिल गई हुई है, मेरा तो लगता है मुझे तो ये लगता है कि ये इतनी आसानी से वो ये तमाम और जितने पॉलिटिशियन करप्ट हो चुके हैं, मुझे नहीं जी। लगता कि इतनी आसानी से ये इतना आसान और इतना सादा नहीं है। ये सब कुछ हो जाना आइडियली ये होना चाहिए। राइट। अच्छा दुर्दाना, अभी बस थोड़ा-सा टाइम हमारे पास शो का है, तो एक चीज़ तो ये कि इस वक़्त मतलब अफ़गानिस्तान के साथ हमारा, मुझे लगता है ऐसे कि हिंदुस्तान से ज़्यादा मसला हमारा अफ़गानिस्तान के साथ चल रहा है। हुँ। बिल्कुल। अभी मतलब रोज़ाना हर थर्सडे को हम ब्रीफिंग सुनते हैं फ़ॉरेन ऑफ़िस की, ज़हरा बलोच साहिबा जब करती है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के इंटरव्यूज़, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं सरफराज बुगटी साहब, वो ये कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान सपोर्ट करती है टीटीपी को भी और बीएलए को भी, वो सारा कुछ दे रहे हैं। तो जिस वक़्त ये लोग आए थे 2021 में, और इत्तेफ़ाक है कि जिस वक़्त इनकी कैबिनेट बन रही थी, तो मैं उसको कवर कर रहा था काबुल में बैठ के। बड़ी मतलब मुझे काबुल में ऐसा लग रहा था कि मतलब अफ़गानियों से ज़्यादा वहाँ पाकिस्तानी फिर रहे होते थे, मतलब मैं इदारों के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो बड़ी एक खुशी थी, एक बड़ा एक जिसे कहते हैं जश्न था। अब क्या हो गया आफ्टर 2 इयर्स कि अब हम कहते हैं कि नहीं ये तो सारा कुछ आप लोग कर रहे हैं भई, आप लोग सही नहीं होंगे, सही नहीं करेंगे तो हमारे मसले हल नहीं होंगे। देखिए, हम लोगों मुझे हमें लगता है कि एक रिज़ेंटमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर भी। जी, अगर आप आप मुझसे ज़्यादा फ़ील्ड में हैं, आपको पता होगा कि एक रिज़ेंटमेंट है अफ़गानिस्तान के, वो अफ़गानिस्तान हमेशा ये कहता है कि जी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को एज़ अ 5th प्रोविंस डील किया है। और एक या आम अफ़गानी के अंदर जो एक रिज़ेंटमेंट है कि भई हमारे मुल्क को जो है पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजिक डेप्थ के नाम पर या मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम पर उसको जो है वो स्टेबल नहीं होने दिया। लेकिन मैं एक और चीज़ कहूँगी कि अफ़गानियों का अपना बहुत बड़ा हाथ है अपने मुल्क को जी, तबाह करने में। जैसे सही, पाकिस्तानियों को हम कहते हैं, अगर अफ़गानी देखें जब अमेरिकई आए हैं, जी, अल-कायदा के नाम पर और ओसामा बिन लादेन के नाम पर, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका को वेलकम नॉर्दर्न अलायंस ने किया था। एग्री, उन्होंने हुकूमत बनाई और उसके बाद आप देखें कि वहाँ वॉरलॉर्ड्स बनाए गए, जिन्होंने पैसा खाया, इतने अमीर हो गए वहाँ के लोग। और वहाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि वो ख़ास तौर पे हामिद करज़ई जो है, वो एक किस्म का प्रेज़िडेंट नहीं था, ही वाज़ मेयर ऑफ काबुल। उसके बारे में ये मशहूर हो गया था कि ही इज़ ये मेयर ही इज़ नॉट अ प्रेज़िडेंट, ही इज़ अ मेयर ऑफ काबुल, क्योंकि वो अपने ही वो अपने वो जो उसका किले नुमा घर था, उसके अंदर बैठा रहता था।
उसको कोई चीज़ नहीं। तो उसके बाद आप देखें जो गनी आया, उसने क्या किया वो अपने पैसे-वैसे लेकर जहाज़ में बैठ के चला गया। अगर मुल्क से मोहब्बत हो तो उन्होंने अपने मुल्क को बेड़ा-गर्क अपना मुल्क को वो क्योंकि उनके अंदर भी इत्तेहाद नहीं है ना, उनके अंदर जो एक जी, ट्राइबल एरिया है, लेकिन ट्राइबल एरिया के एग्रीड, अंदर एग्रीड। चलिए अगर ट्राइबल एरिया के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लेकिन गैरत नाम की चीज़ तो अनफॉर्चुनेटली अगवानियों ने तो पता नहीं हद ही कर दी। अब जी, ये जो फैक्शन है अ मुझे लगता है कि एक तो रिज़ेंटमेंट वाली बात, फिर अफ़गानियों की बात होगी। तीसरी मुझे मेरे समझ में जो बात आती है कि वो ये है जी, जी, कि अफ़गानिस्तान को पता चल गया हुआ है कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन अफ़गानिस्तान तो दे वो कोई किसी उनको इन्वेड नहीं करना हुँ, चाहता, कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन जी, उनको अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और अफ़गानिस्तान की विद ड्यू अपॉलजीज़ एक बहुत पुरानी एक उनकी रिवायत है कि वो अपनी बात से मुकर जाते हैं। उन्होंने हुँ, अगर वादा भी किया होता है, कमिटमेंट्स भी कितनी कमिटमेंट्स करके वो देखें आए हैं, उन्होंने कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट को नहीं देखा, औरतों के साथ जी, वो ज़्यादती कर रहे हैं, हर चीज़ के साथ वो हाँ, फिर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो उनको सहूलत दे सकता है, उसकी वो खिलाफ-वर्ज़ी कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? तो वो पाकिस्तान के साथ उनका हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग जितना भी खुश हो गए थे कि भई वो आज़ाद हो गया, पता नहीं हमें क्या मिल गया है, आज़ाद क्या होना था, वो चले गए अमेरिका। I probably think it is because of their DNA issue और यहाँ हम पाकिस्तानी इतने जो है हमने हमारा देखिए उन्होंने जो जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है उन्होंने कहा जी ये आपका सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आप खुद इसको हैंडल करें। तो बिल्कुल, हमने टीटीपी के साथ देखिए हमारे अपने बहुत सारे ज़ख्म हैं, हुँ, जो उसके साथ लिंक्ड हैं टीटीपी के साथ जी, और ऑब्वियसली तो पहले हम कहते थे कि जी वहाँ इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है और यू बिल्कुल, नेवर नो इंडिया अब भी फाइनेंस कर रहा हो टीटीपी को वहाँ अफ़गानिस्तान में बैठकर। जी, यू नो देखिए ना और तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू पाकिस्तान नोज़ कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो इट एमिनेट्स फ्रॉम आवर ईयर्स ऑफ डिस्ट्रस्ट जो अफ़गानिस्तान हुँ, के साथ हमारा है और अब तो उनकी एक नई लीडरशिप है, उसके साथ हमारी अगर अब हम अगर वैसे एक और चीज़ आपको बताऊँ फ़खर ये हमारे जी, पे एक अफ़सोस का मकाम है कि एक 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 पार्टी को तालिबान तहरीक-ए-तालिबान जो थी अफ़गानिस्तान को हमने इतना सपोर्ट भी किया, इतना कुछ भी किया और वही पार्टी पावर में आती है, उसके बाद वो हमारी बात नहीं मानती। तो आप समझ लें कि वेयर डू वी स्टैंड और ये वेयर डू वी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनली भी हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो अब टीटीपी जाने और हम जाने। ये बात वैसे जो आप बात कर रही हैं जिस वक़्त शुरू-शुरू के दिन थे सितंबर 2021 में, तो मेरी फिर उस वक़्त जो कैबिनेट के लोग थे, तो वो ख़ैर दबे लफ्ज़ों में कहा करते थे कि यार आप लोग ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हो और हमें ज़्यादा वो मतलब जिसे कहते हैं कि चलाने की कोशिश करते हो और उसपे वो नाराज़ थे। मतलब मैंने उसके ऊपर वहाँ से भी कुछ मतलब इंटरनेशनल मीडिया के लिए मैंने काम किया था और मैंने रिपोर्ट भी किया था कि यार वो इस बात से खुश नहीं हैं नहीं है, तो नहीं मेरे जैसे एक छोटे से जर्नलिस्ट को अगर ये पता चलता है तो जो इदारों के लोग हैं उनका यकीनन उनकी सोर्सेज़ ज़्यादा होती हैं हमसे, नहीं तो वो उनको भी पता आम लोग पर अनहैप्पी थे। यहाँ तो देखिए ना वहाँ गरीब तबका यहाँ बैठा हुआ था जो कागज़ उठा रहा है, ये कर एग्रीड, रहा है, वो कर एग्रीड, रहा है। बिल्कुल। बाकियों को तो हमने नहीं निकाला, अभी भी 2 20 लाख अफ़गानी पाकिस्तान में ही है। नहीं, अब नहीं, जो मैं वो रजिस्टर्ड है निकालने वाला तो अगर जो भी इल्लीगल है, मैं तो ख़ैर इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि इल्लीगल अगर मुझे कोई नहीं रखता किसी दूसरे कंट्री में, तो मेरे कंट्री में इल्लीगल क्यों कोई रहे? वो बेशक उसके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यूएनएचसीआर उनको ईरान में रखवाना चाहता है, अफ़गानिस्तान में रखवाना चाहता है या कहीं और रखवाना चाहता है, ये उनका प्रॉब्लम है, हुँ। हमारा नहीं है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता क्योंकि मैं कभी अफ़गानिस्तान 3 दफ़ा मैं गया हूँ और तीनों दफ़ा वीज़ा लगवा के गया हूँ, अपना पासपोर्ट लेके गया हूँ। तो वो मेरे कंट्री में क्यों बगैर उसके आए? वो रोके कि भई हमें कोई वो पूछे ना कि हमारी हम कंट्री पेशावर में में जी, इसलिए आते थे ना कि हमारे असूल हमने वो कहा था आपको मैंने पिछले दिनों इस पे आर्टिकल लिखा है और मैं जी, रिसर्च पढ़ रही थी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस आपका वीज़ा था। जी, ये तो बिल्कुल, वीज़ा को अब इन्होंने कंपल्सरी कर दिया लेकिन वो ये बिल्कुल, था कि आप उस पे आ रहे हैं, आप बॉर्डर पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएँ या और आप पाकिस्तान एंटर हो सकते हैं। तो बिल्कुल, जब आप इस किस्म के लूप होल्स रखेंगे, क्यों रखा हुआ था भई? आप अफ़गानिस्तान को इसका मतलब है कि आप अफ़गानिस्तान को समझते थे अपना 5th प्रोविंस कि चलो ठीक है जी, जगह हो तो ये बिल्कुल सही। पाकिस्तान की मैं कहती हूँ कि प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है कि जब आप एक आप ये बातें तो या स्टेट तो देखिए ना 20-25 साल अहेड सोचती है, अगर आपने उस तरह एग्री सोचना ही नहीं है, चलें देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे कि कोई चीज़ें बिल्कुल और अल्लाह मेरे दुरुस्त ख़्याल में
एग्ज़ैक्टली चीज़ों को ठीक करने के लिए स्टेट को ही स्टेप्स लेनी पड़ती हैं और वो लेनी पड़ेंगी। अगर नहीं लेंगे तो उसका नुकसान हमें पहले भी बहुत उठाना पड़ा है। 1979 से अफ़गानिस्तान की कहानी शुरू है और 1947 से पाकिस्तान की स्टोरी शुरू है। लेकिन अगर हमने गलत फैसले किए तो गलत फैसलों का हमें अब गलत अंजाम और गलत गलत देखिए रिज़ल्ट हमें मिला है। लेकिन अगर आज 2023 में हाँ, भी हम नहीं सीखेंगे, तो मुझे नहीं पता कि कब हमने ये फिर फैसला करना है कि यार अब हम और एक देखिए प्रॉपर जी। 1947 वो जब यूनाइटेड नेशन में गए अफ़गानिस्तान ने कहा हम पाकिस्तान को मानते ही नहीं हैं, ठीक है? एग्री बिल्कुल। उससे पीछे चले जाएँ, जब इन्होंने वो खिलाफत वो जो 1857 में और 19 कुछ नहीं, उसमें भी उसके बाद ये वो चीज़ें जब इन्होंने हिजरत की थी इंडिया से कि जी हम वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने भगा दिया इनको, उन्होंने कहा निकलो यहाँ से बाहर। तो अफ़गानी तो हमें कभी खिलाफत तसल्ली नहीं उस्मानिया वाली कहानी मैंने बिल्कुल मैंने उसपे एक शो भी वो किया था हमें एक तसल्ली नहीं दोस्त के करता साथ और था। हमने जब जब इंडिया के मुसलमानों ने कहा कि जी हम हिजरत करके अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, उन्होंने इनको यहाँ से जूते मार के निकाल दिया कि चलो निकलो यहाँ से बाहर। एग्री बिल्कुल हुआ था और तो ये बिल्कुल एक मौजूद हिस्ट्री है ये हिस्ट्री एक है इसकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका क्या ख़्याल है उन्होंने अमेरिका को नहीं टिकने दिया, सोवियत यूनियन को नहीं टिकने दिया, वो पाकिस्तान को टिकने देंगे अपने मुल्क में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। बस मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को जितने भी पावर हाउसेस मतलब जिनके पास हाथ में इख्तियार है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भई आप पाकिस्तान के ऊपर फ़ोकस करें, हाँ, अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उनको होने दें, वो अमेरिका होने जाने, दें, अफ़गानिस्तान जाने या बाकी जो पावर्स हैं दुनिया की वो जाने। हमें हो अपने मुल्क जाएँगे। को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में वो सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो अगर वो होगी तो हमें दुनिया में लोग इज़्ज़त की नज़र से इज़्ज़त दें। देखेंगे। दुर्दाना थैंक यू वेरी मच आपके टाइम थैंक का यू बहुत सो मच, शुक्रिया थैंक यू सो और मच। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।